नारी तू अबला नहीं है, तू शक्ति है पहचान। आ अपने हक के लिए आके लड़, तभी होगा तेरा उत्थान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी सिंह और समाचार प्लस के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में आई हैं इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह, जिनके ऊपर मैंने अभी कुछ ही समय पहले जो जुमला कहा था वो बहुत ही सटीक बैठता है। प्रिया सिंह जी से हम बात करेंगे और जानेंगे उनके संघर्ष की कहानी। प्रिया सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी आपका, जो आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। प्रिया जी, आप जब आने वाले थे तब मैंने मन में ऐसा सोचा कि प्रिया जी आ रही हैं, जिस तरह की आपकी पिक्चर्स मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे, मैंने कहा एक बहुत ही रफ एंड टफ और कुछ स्ट्रिक्ट टाइप की महिला होंगी, लेकिन आप तो बिल्कुल उलट है। बहुत ही फन लविंग हैं आप और अच्छा लगा आपसे मिलकर के। सवालों की झड़ी अब शुरू कर ही रहे हैं हम। तो पहला सवाल, प्रिया मतलब महिला और शक्ति, हालांकि महिला का ही दूसरा रूप शक्ति होता है, लेकिन प्रिया के दिमाग में कब आया कि हाँ मुझे अपनी पहचान शक्ति के दम पर बनानी है? महिलाएं तो पहले ही शक्तिशाली होती है और उनमें ये कला छुपी होती है। कहते हैं कि नारी बहुत कोमल है, कोमल नहीं है, वो बहुत स्ट्रोंग है, बहुत मजबूत है। और नारी ऐसी है जो प्रकृति बदल सकती है, तो उसकी शक्ति का समीकरण कोई नहीं लगा सकता, साक्षात ईश्वर नहीं लगा सकता। तो ये मैं बॉडी बिल्डर बनने का जो मैंने चैलेंज लिया है और इसको मैंने पूरा भी किया है। और कहते हैं कि रास्ता अंगुली पकड़ के चलाने वाले रक्स रास्ता दिखाते हैं, और जब मैं इस सफ़र पे चली तो मेरी अंगुली पकड़ने वाला कोई नहीं था, बस कोई नहीं चलाने वाला था। बस ये है कि ठोकर खा के गिरी थी, फिर उठी थी, फिर गिरी थी, फिर उठी थी, और एक दिन जाके मैं उस चट्टान पे बैठ गई जहाँ मुझे बैठना था। सपने देखने वालों जो होते हैं लोग, अगर सपना देखते हैं और उसमें वो अपनी मेहनत का रंग डाल देते हैं तो सपने ज़रूर पूरे होते हैं, और वो आपने करके भी दिखाया है। लेकिन आपने बोला कि कई बार आपने ठोकर खाई, आप गिरी, फिर आप उठी, फिर गिरी। ये जो ग्राफ था गिरने और उठने का, इस बीच में ऐसे बहुत से लोग आपके जीवन में मिले होंगे जिन्होंने आपको, ये क्या कर रही है, ये तेरे बस की नहीं है, कुछ इस तरह की बातें जो अंदर घर कर जाती हैं। और मेरे को लगता है कि ऐसी बातें होनी ज़रूरी होती है, शायद इनसे हमारा जो मोरल है वो और ज़्यादा ऊपर हो जाता है और हमें ताकत जो है उस काम को करने की और ज़्यादा मिलती है। एक वक्त ऐसा आया था मेरी ज़िंदगी में जब किसी ने ऐसे कहा था कि कुछ नहीं कर सकते, आपके साथ मेरा नाम खराब होता है। तो मैंने सोचा कि यार, पैसा मेरा, मेहनत मेरी, सब कुछ मेरा, एक विश्वास ही तो है जो मैं द्रोणाचार्य पे करते थे गुरुजी। मैं गुरु की तरह ब्लाइंड विश्वास करती हूँ उन पे कि भाई इन्होंने जो पत्थर की लकीर कह दिया वो कह दिया। आज ये बात बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। 7 दिन तो मैंने खुद को, अपने आप को शीशे में नहीं देखा। 8वें दिन ये सोचा या तो जीना है या मरना है। उस दिन के बाद मैंने पलट के कभी पीछे नहीं देखा और चलती गई चलती गई। आज वही इंसान मुझे फॉलो करते हैं, मुझे देखते हैं, बोलते कुछ नहीं। मुझे नहीं पता कि उनके मन में खुशी है कि दुख है, बट मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि किसी भी महिला को कमज़ोर ना समझे। अगर वो आप पे ट्रस्ट करके आगे चलती है, आपको गुरु मानती है, तो एज ए गुरु आपका फ़र्ज़ बनता है कि उस मुकाम तक आप उस महिला को या आप उस शिष्य को ले जाएं जिसकी हज़ारों उम्मीदें होती हैं। कहते हैं कि गुरु से आगे शिष्य निकल जाता है। इनफैक्ट मैंने वो करके दिखा दिया। तो मुझे जेलस नहीं है इस चीज़ की, मुझे खुशी है कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी में हुई पर मैंने मेरे गुरु को गलत साबित नहीं होने दिया, मैंने अपने गुरु को सही साबित होने दिया। और उन्होंने, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी, बेशक आपने मेरा रास्ता छोड़ दिया हो, मेरे रास्ते मोड़ दिए हो, पर मैं मुड़ी नहीं हूँ। और आज जो भी कुछ हूँ मैं यहाँ, मैं आपकी वजह से हूँ। बिल्कुल, एक मार्गदर्शन की ज़रूरत थी, वो वहाँ पर मिला।
हालांकि बीच में साथ छूट गया, लेकिन आपकी उम्मीदें नहीं छूटी, आपका दृढ़ विश्वास नहीं छूटा, इसलिए आप आज यहाँ पर हैं और आज वो आप आने के बावजूद भी ये श्रेय उनको दे रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। प्रिया जी, एक चीज़ और, बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो लड़कियां सहेलियों के साथ में खेलती हैं, बाहर जाती हैं, मम्मी पापा बच्चियों पे, और आप बीकानेर से हैं तो उस साइड तो बच्चियों को इतना ध्यान भी नहीं, अब हालांकि शिक्षा का जोर बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन उस समय में इतना नहीं पूछा जाता था। तो जो छोटी वाली प्रिया थी वो क्या सोचती थी, और उस छोटी प्रिया के मम्मी पापा क्या सोचते थे कि भाई हमारी बेटी क्या करेगी आगे जाके? ना तो मम्मी पापा ने सोचा, ना मुझे सोचने का मौका दिया। मैं 5 क्लास पढ़ी हूँ और 8 साल की बाल विवाह सर्वाइवर हूँ, और मैं बहुत कम एज में माँ बन गई। आज मेरी बड़ी बेटी है। सपने मैंने देखे ही नहीं। जब लड़कियां सपने देखती है उस टाइम मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। मैं उस टाइम काम करती थी, खेतों में बकरियां चराती थी, लकड़ियां ढोती थी, वो सब काम करती थी। स्कूल तो मैं 5 क्लास तक ही गई हूँ। हाँ, ये था, शुरू से सपना था कि मैं स्कूल टाइम में मैं कबड्डी प्लेयर थी, तो मेरे को ऐसा था कि मैं खेलने जाऊँ, बाहर जाऊँ। मैं गरीब फैमिली से आती हूँ, मैं ट्रक ड्राइवर की बेटी हूँ। हम 5 भाई बहन थे। गरीब फैमिली की होने की वजह से आप समझ सकते हो कि एक ट्रक ड्राइवर की अर्निंग कितनी होगी। तो ढंग से खाना भी पूरा नहीं पड़ता था, और चीज़ें तो दूर की बात है, सपने साकार करना दूर की बात है। आज मैं अपने भाई बहनों में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, क्योंकि मैंने कोटा ओपन से बीए किया है। और आज मैं अपने भाई बहन में से सबसे ज़्यादा सफल इसीलिए हूँ कि मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर तो हूँ, उसके साथ साथ आज मैं हर जगह अपनी जो पहचान बनाई है कि मेरा काम कहीं रुकता नहीं है। और मैं जनता का और मेरे दोस्त, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा सर्किल है, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे कभी पीछे नहीं धकेला, हमेशा मेरा हाथ पकड़ के आगे चले हैं, प्रिया तुम ये करो। तो आज जो कुछ भी हूँ मैं उनकी सपोर्ट की वजह से हूँ। बिल्कुल, सहारा जो होता है वो पास खड़े होने का नहीं, अगर मन से कोई आपको सपोर्ट कर रहा है तो उस सपोर्ट की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और जो आपको कहीं ना कहीं आपके दोस्तों के ज़रिए मिला है। प्रिया जी, प्रिया जी, आप जिस प्रोफेशन में आए उस प्रोफेशन में अपने उस जिस साइड से, मैंने अभी बोला बीकानेर साइड से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ तो सोचे हैं आया निकल ही बार कितना ध्यान रखते हैं ओढ़ने पहनने का, और यहाँ बॉडी बिल्डिंग में तो हमें किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, ये तो बिल्कुल सोच के उलट है। तो क्या परिवार की तरफ से किसी तरह की कोई ऐसी चुपती बात जो कहीं ना कहीं मन में घर कर गई हो, जो जिसने आपको रोकने का काम किया, लेकिन हाँ नहीं, आपने सोचा था कि नहीं तुझे करना है, तुझे निकलना है और करके दिखाना है? देखो, जैसे भी आपने बोला कि मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ ना, घूंघट में महिलाएं आती है, घूंघट में मर जाती है। ये मैं जो टी शर्ट और पहन के बैठी हूँ ना, ये तो बहुत दूर की बात है। हाँ, और बॉडी बिल्डिंग में हमें बिकनी पहनना पड़ता है, तो उसके लिए आपको माइंड बिल्कुल सेट होना चाहिए कि भाई साहब या तो आगे निकल जाओ, या मर जाओ, या कर जाओ। तो कई साल तो घर वालों को पता ही नहीं था भाई क्या कर रही है। जब मैं ये काम कर जब मैं जिम ट्रेनर थी, मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया था, या तो कर जाओ या मर जाओ। उस टाइम सोचा कि प्रिया तुझे ये घरों में बर्तन साफ़ नहीं करने, तुझे ये काम नहीं करना, तुझे ज़िंदगी संवारनी है, या तो तू यही करेगी या फिर आगे जाएगी। ऐसे सोच के मैंने शहर बदला। तो मैंने यहाँ भी खूब ट्राई किया, मुझे नहीं मिली जॉब। कभी पियोन की मिलती है, जिम में ट्राई किया तो हाउस कीपिंग की मिलती थी। और उसके अलावा मुझे था कि मैं ट्रेनर बनूं। किसी ने बोला कि हाइट और पर्सनालिटी अच्छी है तो आपको ट्रेनर के लिए ट्राई करना चाहिए। तो मैं ट्रेनर के लिए ट्राई किया, तो कोई 2,000 दे रहा है, कोई 3,000 दे रहा है। तो किसी ने बोला कि आपको ब्रांड में ट्राई करना चाहिए, तो मैंने ब्रांड में ट्राई किया। तो मेरे को मेरी हाइट और पर्सनालिटी को देखते हुए मुझे रख लिया। आज भी आप कहीं भी जिम में विजिट करने जाओ, आपको लड़कियां रिस्ट्रक्टर नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। 90% मेल क्राउड मिलेगा एक्सरसाइज में, 10% फीमेल मिलेगी। तो आज भी वो मेंटेलिटी है, लड़कियां जिम नहीं जा सकती। आप
मेरे हिसाब से अपन जहाँ बैठे हैं, जयपुर का हार्ट, राजस्थान का हार्ट बोलते हैं जयपुर, पर वहाँ भी ये मेंटेलिटी है। बहुत कुछ मैंने सीखा भी, और मेरी जॉब, पैसा भी बढ़ा। तो मुझे ऐसा लगा था कि प्रिया, इससे बढ़िया जॉब नहीं हो सकती रिस्पेक्ट वाली, जो आपको एज ए टीचर देखते हैं, एज ए डॉक्टर देखते हैं, एक एज ए ट्रेनर देखते हैं। कहाँ तू थी, कहाँ आज है, लोग मैम मैम कह के बात करते हैं, तो मुझे वो अच्छा लगता था। फिर हम सेमिनार वगैरह अटेंड करने लग गए, चीज़ों को सीखने में। फिर एक बॉडी बिल्डिंग का चैम्पियनशिप हो रहा था, हम वहाँ देखने चले गए, तो वहाँ लड़कियाँ थी। मैंने पहली बार बॉडी बिल्डर लड़कियाँ देखी, तो मुझे बड़ा शौक लगा, यार ये लड़कियाँ। पर मुझे उससे ज़्यादा शौक ये लगा, हज़ारों की पब्लिक में लड़कियाँ बिकनी पहन के खड़ी, 10 लड़कियाँ, कोई अब्यूज़ भाषा नहीं, कोई माउथ पब्लिसिटी नहीं, किसी भी प्रकार का। कोई लोग कैसे लैग बुली करते हैं जब लड़कियां बिकनी पहन के आती है, किसी भी प्रकार का नहीं। तो मुझे, मेरे लिए वो बहुत बहुत बड़ी बात थी। मैंने कहा यार ये बिकनी में खड़ी है और लोग ही कुछ नहीं बोल रहे हैं। इनफैक्ट मुझे भी उस टाइम आंखों पे शर्म आ रही थी, सीरियसली मैं बताऊं कि यार ये ऐसे कैसे, पास वाला क्या सोचेगा भाई। सोचते हैं अपन, जिस कल्चर से आते हैं अपन सोचते हैं, हाँ। तो मैं सोचती यार ये लड़के क्या सोचेंगे, मैं क्या देख रही हूँ। पर वो लड़के ऐसे बात कर रहे थे, मैं लड़कों के बीच में। आज मैं स्टेज पे बैठती हूँ, उस टाइम तो मैं पब्लिक के बीच में खड़ी थी, तब लोग लड़के बात कर रहे थे कि यार इसकी बैक देखो, इसके शोल्डर देखो, इसकी हैमस्ट्रिंग देखो, इसके क्वाड्स देखो, इसके एब्स देखो, यार इसने कितनी मेहनत करी है। चर्चा का जो विषय था वो बिल्कुल अलग था, जो आपने सोचा भी नहीं। वो रिस्पेक्ट वाला था, तो मतलब मेरे लिए बहुत अलग था। मैंने कहा यार ऐसी भी दुनिया होती है। मुझे ऐसा लग रहा था यार मैं कौन सी दुनिया में आ गई। उसके बाद मैंने, फिर वो लड़कियां जैसे विनर बनी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब फिर मैंने सोचा यार ये पब्लिक खड़ी, अभी लड़कियां नीचे आएगी, अब क्या होगा। अब जैसे लड़कियां नीचे आई तो मतलब आप सोचो कि सेल्फी लेने वालों की इतनी भीड़ मच गए। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये इसको कहते हैं रिस्पेक्ट। आप उसके शरीर को नहीं, आप उसकी मेहनत को देखो। आप आज उस लड़की की रिस्पेक्ट कर रहे हो जो मेहनत से यहाँ तक आई है। आप उसको अपनी गंदी नज़रों से नहीं घूर रहे हो। उस दिन मैंने फैसला लिया कि प्रिया बनेगी बॉडी बिल्डर। आप जिम जा ही रहे थे, आप ट्रेनर भी थे, लेकिन आपने अपनी उस जॉब को इस नज़रिए से नहीं देखा। ये नज़रिया यहाँ जाके बदला जब आपने लोगों का देखा। अब आपके प्रोफेशनलिज्म, हाँ कुछ कह रहे हैं आप। मैंने सोचा यार एक लड़की 1000 लड़कों की सोच बदल सकती है, तो मेरा राजस्थान कैसा होगा। मुझे करना है। तो मैंने ऐसे ही पास में ट्रेनर था, उससे कहा था कि मैं बनूंगी बॉडी बिल्डर, मुझे करना है। इतनी तेज हंसा वो, क्यों मैडम घर नहीं जाना क्या। मैं कहा क्यों, कि वो राजस्थान में रहते हो। जब माइंड में जो बैठ गया, शुरू से जिद्दी हूँ, मम्मी पापा को पता था कि शुरू से जिद्दी है, जिद थी, कोशिश करी, वो हर चीज़ करी जिससे मैं बॉडी बिल्डर बन सकूँ। लोगों का नज़रिया मेरे लिए कुछ 70% नेगेटिव, 30% पॉजिटिव ऐसा था। पॉजिटिव उनका था जो मेरी फील्ड के थे, बॉडी बिल्डर थे। नेगेटिव उनका था जो मेरे साथ के थे। कई ऐसे थे कि यार कैसे कॉस्ट्यूम, कुछ वो महिलाएं थी कैसे कॉस्ट्यूम पहन के खड़ी है, कैसे है, क्या है। पर किसी के बदलने से मेरी सोच नहीं बदलती। मैंने यही सोचा कि करना है, और ऐसे करके मैं 1 महीने में 3 गोल्ड लगाए। हाँ, और 3 टाइम मिस राजस्थान बनी मैं। अच्छा ये भी एक शानदार चीज़ है। देखिए, ब्यूटी विद ब्रेन्स, ये एक अनोखा कॉम्बिनेशन यहाँ प्रिया जी में देखने को मिला है, और हमें खुद भी अभी पता लगा है। बातें अभी और भी आगे जारी रहेंगी, सवाल मैं लगातार पूछती रहूँगी, लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बात सुर्खियों की हो या सुर्खियों से आगे की, समाज से सियासत तक, खेल के मैदान से उद्योग व्यापार तक, आपका हर मुद्दा, आपका हर सरोकार, प्रदेश की हर खबर के लिए देखिए महरो मरुधर।
स्वागत है। अब तक हमने बात करी थी प्रिया जी से उनके पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई, किस तरह का हर्डल पार करके वो यहाँ पर पहुंची। अब बात करते हैं उनके प्रोफेशनल लाइफ की। प्रिया जी, पर्सनल लाइफ हमने डिस्कस कर ली, अब प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं। सबसे पहला सवाल कि बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं वो एक्सरसाइज तो पूरी करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। दर्शक देख रहे होंगे, क्योंकि हर कोई जब जिम में जा रहा है तो जिम ट्रेनर उन्हें अलग अलग सप्लीमेंट्स बताते हैं। क्या बिना सप्लीमेंट्स के कोई अपनी बॉडी को जिस तरह वो चाह रहा है, जैसी मेहनत आपने कही है, क्या ये बहुत ज़रूरी है, आधार है सप्लीमेंट्स? देखो, डेफिनेटली बिना सप्लीमेंट्स के बॉडी नहीं बनती। डिपेंड करता है आपका गोल, आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हो, कैसे जाना चाह रहे हो। जैसे आपको एक पर्टिकुलर, जैसे मुझे बॉडी बिल्डर बनना है, अभी मेरा वेट है 80 kg, क्योंकि मैंने 10 kg पुट ऑन किया है। सभी बोल रहे थे प्रिया पतला देखते थोड़ा चेंज ला, तो मैंने किया भी है। और फिर मेरे शोल्डर इंजरी हो गई, उस वजह से मैं वर्कआउट भी नहीं कर पा रही थी। फिर आपको भी पता है, बीच में पॉलिटिशियन लाइन में चले गए थे, तो टाइम नहीं मिल रहा था, तो नहीं कर पाए। तो वेट गेन किया है। तो डिपेंड करता है कि आपका, जैसे मेरा 80 kg है, तो 80, जैसे मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है तो मेरे को एवरी डे 160 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा। अब 160 ग्राम आप ओरल से तो कर नहीं सकते। एक अंडे में आप योग हटा के अगर आप प्रोटीन काउंट करते हो तो 3 ग्राम होता है। 10 अंडे में हो गया 30 ग्राम। तो 100 कितने अंडे खा पाएंगे? 100 ग्राम चिकन में होता है 30 ग्राम, तो भी आप कितना कर पाओगे? और नहीं खा पाओगे। तो इसलिए सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है। 1 स्कूप प्रोटीन में डिपेंड करता है, किसी में 20 ग्राम होता है, किसी में 25 ग्राम प्रोटीन होता है। तो मैं अपना बॉडी का सप्लीमेंट इस तरह पूरा करूँगी, जैसे 80 ग्राम करना है तो मैं मॉर्निंग में 5 अंडे लूँगी, फिर उसके बाद में एक प्रोटीन स्कूप लूँगी आफ्टर एक्सरसाइज। फिर उसके बाद में मैं अब तो वेजिटेरियन हो गई हूँ, पहले मैं नॉन वेजिटेरियन थी, अब तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो मैं चिकन लेती थी, फिर उसके बाद में इवनिंग में फिर एक स्कूप प्रोटीन लेती थी, फिर डिनर में मैं फिर चिकन लेती थी, फिर मैं सो जाती थी। तो ऐसे करके मेरी एक काउंटिंग होती थी। तो मैं अपना प्रोटीन स्कूप, मतलब प्रोटीन, बॉडी का प्रोटीन है वो पूरा करती थी। एक बॉडी बिल्डर को काउंट करके खाना पड़ता है। अगर आपको 50 ग्राम प्रोटीन खाना है, आपको 50 ग्राम चावल खाना है, तो आपको 50 ग्राम ही चावल खाना है, आप उससे 1 ग्राम ज़्यादा नहीं खा सकते। अगर आपको देखा जाए, उसमें काउंटिंग होती है कि आपको इतना फैट परसेंटेज लेना है, इतना कार्बोहाइड्रेट लेना है, इतना आपको प्रोटीन लेना है। ये कैलकुलेशन को लेकर आप आगे चलोगे तो आप एक सफल बॉडी बिल्डर बनोगे। और प्रिया जी, आपने बोला कि अब तो मैं शाकाहारी हो गई हूँ, तो अब वेजिटेरियन हो गए, और आपने अभी 10 kg पुट ऑन भी किया है, जैसा कि आपने बोला आगे आगामी कोई किसी कंपटीशन को लेकर के। तो क्या शाकाहारी जो वेजिटेरियन जो लोग होते हैं वो किसी तरह का कंपटीशन फाइट नहीं कर पाते? देखो, वो कर पाते हैं, पर वो प्रोटीन शेक पे रहते हैं। प्रोटीन शेक हो गया, चने हो गए, राजमा हो गया, दाल हो गया, टोफू पनीर हो गया, इसके थ्रू वो अपना प्रोटीन पूरा करते हैं। अदरवाइज उनका सप्लीमेंट नहीं पूरा हो पाता। मतलब काम चल रहा है, दो तरीके हैं, अब आपके पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता अपना रहे हैं। एक सवाल और, आप जब किसी कंपटीशन में जाते हैं तो उस कंपटीशन में जाने के लिए वहाँ पर आपका बॉडी फैट जो है, वो जो परसेंट होता है, वो परसेंट बहुत मायने रखता है। तो जब आपको किसी कंपटीशन की तैयारी करनी होती है तो कितना समय पहले आप अपने बॉडी को, स्ट्रक्चर को उस तरीके से ढालने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर देती हैं, और कितना परसेंटेज होना चाहिए, ऐसा कुछ क्राइटेरिया होता है? देखो, क्या जैसे अभी मैं हूँ, अगर मैं कोई कंपटीशन की तैयारी करती हूँ तो मुझे पूरा 1 साल लगेगा। शॉर्टकट रास्ते से नहीं जाना, हमेशा हार्मफुल होता है। आपका मसल लॉस होता है, आपका फैट परसेंटेज डाउन होता है, आपका एनर्जी लेवल डाउन होता है। इससे आप, मतलब आप वो गोल अचीव नहीं कर पाते। और आप स्लो मोड में जाएंगे और सेफ मोड में जाएंगे तो आप अचीव कर सकते हैं। जैसे मुझे अब कंपटीशन खेलना है, तो आप ये सोच लो मुझे 6 मंथ 1 ईयर लगेगा, तो उसके लिए मैं अभी से तैयारी करूँगी। तो धीरे धीरे प्रोटीन बढ़ा के, आपको फैट रिड्यूस करके, आपका कार्डियो करके, आपको फैट कम खा के, आप अपनी बॉडी का फैट परसेंटेज डाउन करके आप उस लेवल तक पहुंच सकते हो।
और वहाँ पे फैट परसेंटेज जिस तरह काउंट नहीं हो सकता जिस तरह आप बताते हो, आपकी बॉडी की डेफिनेशन बता देती है कि आप किस फॉर्म में हो, आपकी बॉडी में फैट कितना है, मसल कितना है, आप कितने लीन हो। अगर आपके एब्स विजिबिलिटी अच्छी दिख रही है तो आपका फैट परसेंटेज डाउन है, आपके लेग्स बता देते हैं, आपकी बॉडी की कटिंग बता देती है कि आप किस फॉर्म में हो और आपको अभी कितना टाइम लगेगा या नहीं लगेगा। ये भी किसी पढ़ाई से कम नहीं है। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना होता है। आपकी कोई इंस्पिरेशन? नहीं, सबसे हमारा टफ मोड अभी आपने देखा नहीं। जब 1 मंथ होता है कंपटीशन को, 1 मंथ होता है तो हम बिल्कुल कार्ब्स बंद कर देते हैं, मतलब ओट्स खाना ये सब बंद कर देते हैं। हम उबली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, 3 महीने पहले उबली हुई चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। पर हम बिल्कुल ओट्स, ब्रेड, राइस ये सब बंद कर देते हैं। हम बॉयल ही चिकन खाएंगे, बॉयल ब्रोकली, बीन्स, फाइबर खाएंगे, बॉयल ही अंडे खाएंगे। और जब कंपटीशन को 8-10 दिन बच जाते हैं तो हम नमक बंद कर देते हैं बिल्कुल, फिर नमक छोड़ देते हैं। अब जैसे हमारा प्री है, जैसे कल प्री है तो हम आज शाम को पानी छोड़ देंगे, फिर हमारा कल प्री, अगर प्री में हो गया हमारा तो परसों फाइनल है, तो हम 3-3 दिन पानी नहीं पीते। बड़ी कठिन परिस्थिति होती है। हाँ, लेकिन स्वाद छोड़ने के बाद में जब जीत जाते हैं तो स्वाद पे तड़का लग जाता है। कोई नहीं, ये भी एक तपस्या है जो तपस्या करके आप आगे बढ़ते हैं। इंस्पिरेशन कोई आपकी है बॉडी बिल्डर में? क्योंकि बहुत सारे हैं आजकल के यूथ को, कोई ना कोई इंस्पिरेशन चाहिए होती है, यार मैं इसके जैसा बनूंगा। तो प्रिया ने किसी का दिमाग में रखा कि मैं इसके जैसे बनूंगी, या फिर हाँ ये कर सकती है तो मैं खुद अपनी पहचान बना? नहीं, इंस्पिरेशन नहीं कह सकते। मेरा इंस्पिरेशन मेरा पापी पेट है, क्योंकि मुझे किसी ने ऐसे बोला था कि एक सरकारी आदमी 5 साल में जितना नहीं कमा पाता उतना एक बॉडी बिल्डर 1 साल में कमा पाता है। तो मेरी ज़िंदगी का मैंने स्ट्रगल देखा था, तो मैंने अपने अंगुलियों पे काउंट कर लिया था कि प्रिया 5 साल कमाना है अपने को, तो जिसमें भी बच्चों की शादी भी हो जाएगी, पढ़ाई भी हो जाएगा, घर भी हो जाएगा और एक तरह का थोड़ा सेविंग भी कर लेंगे, मौज है, मस्ती है। पर मुझे ये नहीं बोला उसने कि एक आदमी 5 साल में नहीं खा पाता जितना एक बॉडी बिल्डर 1 साल में खा जाता है। ये बताना भूल गए थे। तो ये आपको रहते हुए पता चल गया। जब मैं इसके रास्ते में बीच में आई ना, तब मुझे पता चला प्रिया ये क्या हो रहा है यार, जो तू कमा रही है उससे दुगना क्यों लग रहा है। पर फिर मैंने सोचा अब आधे रास्ते चले गए, या तो आप आधा पार कर जाओ या फिर आधा पीछे चले जाओ, ये आप पे डिपेंड है। तो मुझे लगा कि प्रिया तू आगे चल, तो मैं आगे चली और मैं खुश हूँ आज कि आज सच मायने में देखा जाए तो महिलाओं के लिए मेरा हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। मैं तत्पर तैयार रहती हूँ उन महिलाओं के लिए। अगर 2 मुझे बुलाएगी तो मैं 2 के लिए जाऊँगी, 10 बुलाएगी तो 10 के लिए जाऊँगी। और अगर महिलाओं से ही जुड़ा सवाल है, जो लड़कियां आप ही की तरह बॉडी बिल्डर बनना चाहती हैं तो आजकल समझ नहीं आता कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, तो उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से जो उन्हें पता लगे कि कैसे उन्हें इस फील्ड में आने की शुरुआत करनी है, और अगर आ रही हैं तो अपना जो कॉन्फिडेंस है उन लड़कियों को कितना हाई रखना होगा? देखो, जब मैं बॉडी बिल्डर बन के आई थी ना इंटरनेशनल, तो मेरे को बहुत जगह से फ़ोन आए थे। किसी के मम्मी पापा बकरी चरा रहे हैं, कोई कहती है मैं 4 बजे उठ के योगा करती हूँ, और किसी की कंडीशन नहीं है कि भाई आपको जैसे बताया कि पैसा बहुत लगता है। और मतलब लड़कियों में इतना जुनून हो गया था कि अब 10वीं के बाद पढ़ना ही नहीं, अब तो बॉडी बिल्डर बनना है। तो उस टाइम मैंने लोगों की काउंसलिंग की थी कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं पढ़ पाई और आज एक सफल बॉडी बिल्डर तो हूँ, पर नॉलेज की कमी तो है। इतना मैं सोशल मीडिया पे इतना नहीं पढ़ पाती जितना एक पढ़ा लिखा इंसान पढ़ पाता है। तो पहले आप पढ़ो, बॉडी बिल्डर बनने के लिए ज़िंदगी पढ़िए। जब आप सफल हो जाओ, आप कमाने लग जाओ, तब आप एक सफल बॉडी बिल्डर बनना। एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए, पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा राजनीतिक सवाल भी है मेरा आपसे। राजनीति में एंट्री आपने कहा था, और हाल ही में हमने तो सुना कि बीजेपी में भी एंट्री। बीजेपी में देखो, ये बहुत बड़ा मजाक हो गया मेरे साथ। और ये मजाक कैसे हुआ
ये मेरे को खुद को आइडिया नहीं है और मैं ये क्लियर करना चाहूँगी, मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। मुझे खुद को हंसी आती है लिस्ट में नाम देख के, और मैं ये कहती हूँ प्रिया तू इतना बड़ा चेहरा है कि यार तेरे को दिग्गज नेताओं में काउंट किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ना कांग्रेस पार्टी खराब है, ना बीजेपी खराब है, ना आरएलपी खराब है, ना आम आदमी खराब है, कोई पार्टी खराब नहीं है। फ़र्क इतना है कि कुछ चंद लोग खराब है जिसकी वजह से पार्टी खराब मानी जाती है। जब तक मेरे हिसाब से जब तक आप कीचड़ में नहीं उतरोगे उस कीचड़ का सफाया नहीं कर पाओगे। अभी मैं रिसेंट में आरएलपी में हूँ और आरएलपी में मैं हनुमान बेनीवाल जी के विचारों से प्रभावित हूँ। वो किसान नेता है, वो राजस्थान का नेता है, जिस तरह लड़ रहा है आप मुझे हनुमान बेनीवाल का दूसरा रूप समझ लो सीरियसली में, क्योंकि मैं जैसे मैं सटीक बोलती हूँ वैसे वो सटीक बोलते हैं। और मेरा ये मानना है कि बोलने का अधिकार सबको है। अगर आप खुल के नहीं बोल पा रहे हो, जनता की भलाई के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप उनके लिए लड़ नहीं पा रहे हो, तो आप एक सफल नेता नहीं हो। सफल नेता वही है जो लोगों के हक अधिकार की बात करे, उनके हक अधिकार की लड़ाई करे और लोगों की जो ज़रूरतें हैं पूरी करे। वरना राजनीति में देखा गया है जिस दिन प्रिया बैठ गई, चैलेंज ही है, विधानसभा में बैठ गई या पार्लियामेंट में बैठ गई, उस दिन हर एक बंदा अपने हक अधिकार की बात करेगा। आप बैठेंगी बाकी खड़े हो जाएंगे। चलिए प्रिया जी, आपकी बेटी? मेरी बेटी मेरी जान है। बिल्कुल। सबकी बिटिया सबकी जान होती हैं। आपकी बेटी क्या अपनी मम्मी से प्रभावित है? वो भी इसी फील्ड में आना चाहती है, उसने अपने लिए कोई और सपना बुन रखा है? मेरी पहचान मेरी बेटी की वजह से, आज वो नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होती। अक्सर बॉडी बिल्डर चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वो 365 दिन उसका खाना वही होता है। वो आम जनता से हटके अब एक अलग चीज़ बनाता है अपने लिए, उसको आम लोग पसंद नहीं। आज आप मुझे पसंद हो, अगर आप मैं बॉडी बिल्डर होती, आप मेरे पास आते, मैं उस कंपटीशन मोड में होती, तो मुझे आपसे बात करना पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि ये था ऊट पटांग सवाल, पहले ही हम यहाँ से डिस्टर्ब है और डिस्टर्ब हो जाते है ना। तो उस वक्त में मुझे मेरी बेटी ने संभाला है। छोटी उम्र 13 साल की मैं माँ बन गई। आप ये सोचो, उसके बाद मेरे 15 साल की में मेरे दोनों बच्चे हो गए। जिम्मेदारियाँ मुझ पे इतनी थी आप बता नहीं सकते। ज़िंदगी में मेरे ऐसा मोड़ आया था कि प्रिया, लड़की जात एक बहुत बड़ा कलंक है और ज़िंदगी में कभी लड़की नहीं बनना। आज वही प्रिया कह रही है, बनना है तो लड़की बनना है, लड़का नहीं बनना। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी आपका हमारे स्टूडियो आने के लिए और इतनी सारी बातें हमारे साथ में साझा करने के लिए। देखा, इन्होंने ये जो लाइन बोली है लास्ट में कि ये अपनी जीवन में इन्होंने बहुत कुछ देखा और उन सब को देख करके ये इतनी ज़्यादा परेशान होगी कि एक बार इनके मन में ये भी बात आई कि सब कुछ बनना पर बेटी नहीं बनना। और एक और लाइन आज इन्होंने बोली है, अब जब ये इस मुकाम पर आ गई हैं तो कि अगर बनना है तो बेटी ही बनना है, और ये अपनी बिटिया को भी उतना ही प्यार करती हैं। और एक लाइन आपने भी सुनी होगी कि अगले जन्म मुहे बिटिया ही कीजो, ये भी प्रिया चाहती हैं। और इस गुफ्तगू में फिलहाल इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र के साथ मैं राखी सिंह, समाचार प्लस, जयपुर।